अरे बहू, आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। आज तो मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने पोते को लेके थोड़ी सी देर अपनी गोदी में ही खिला लूं। इतनी थक गई हूँ बहू आज तो मैं। अरे मम्मी जी, मैंने आपसे बोला तो था कि एक काम वाली लगा लेते हैं। हाँ बहू, तुमने तो बोला था, पर तुझे आज अचानक से क्या जरूरत पड़ गई काम वाली की? ओ मम्मी जी, आप थक जाते हो ना, इसलिए। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो अभी मैं छत पे गई थी ना, थोड़े कपड़े वगैरह सुखा के आई थी, बस इसीलिए थोड़ा थक गई हूँ। वरना मैं और काजल है ना घर का काम करने के लिए। क्या करना काम वाली का, फालतू में ही पैसे बर्बाद होते। लेकिन सच में बहू, आज तो मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। लेकिन मम्मी, काजल है कहाँ? दिख नहीं रही वो आज सुबह से, और ना ही कमरे में आई है। आप ना मम्मी जी, काजल से अपने पैरों में तेल से मालिश करवा लेना, आपके पैरों में भी आराम आ जाएगा। लेकिन आज ये काजल बहू बहुत टाइम हो गया है, अपने कमरे से बाहर नहीं आई है। अभी आवाज लगाती हूँ उसे। काजल, अरे ओ काजल बहू। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ बहू, मैं तुझसे ये पूछ रही थी कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी तुझे आवाज लगाई थी, तो कमरे से ही बाहर निकलने के लिए आज क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, बस वो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला बाहर आने का। क्यों बहू, आज ऐसा कौन सा अनोखा काम आ गया तेरे पास जो तुझे बाहर आने का ही टाइम नहीं मिला? वो माँ जी, मैं अपने मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मायके? अरे ये अचानक से तेरे मन में मायके जाने का फितूर कहाँ से चल गया? मायके क्यों जाना है तुझे? माँ जी, मैंने आपको बताया तो था, मेरे भाई की शादी है, उसमें जाना है मुझे। हाँ तूने बताया था, लेकिन तेरे भाई की शादी में तो अभी 3 महीने है ना, अभी से जाके क्या करेगी? माँ जी, मेरा तो एक ही भाई है, उसकी शादी है, तो उसकी शादी में तो मैं पहले से ही जाऊंगी ना। आप तो मम्मी जी बहुत ज्यादा समझदार हो। आप ही मुझे बता दो कि शादी वाले घर में कितनी ज्यादा तैयारियां करनी होती है। माँ जी, आपको पता है मेरी मम्मी ने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं की है। और माँ जी, मैं दिन के दिन थोड़ी ना जाऊंगी अपने भैया की शादी में। मुझे भी शॉपिंग करनी है तो मैं मम्मी के साथ साथ अपनी भी शॉपिंग कर लूंगी। आपको तो पता ही है माँ जी, शादी वाले घर में कितनी तैयारी करनी होती है। हाँ बहू, मैं मानती हूँ कि शादी वाले घर में बहुत सारी तैयारियां करनी होती है, और तेरे इकलौते भाई की शादी है, लेकिन तुझे ये नहीं दिखाई दे रहा कि तेरी यहाँ कितनी ज्यादा जरूरत है। मैं तुझे जाने के लिए मना नहीं कर रही, लेकिन 3 महीने पहले तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि तेरी जेठानी जापे में है? अरे बहू, तेरी जरूरत तेरे मायके से ज्यादा तेरे ससुराल में है, और अब इतना काम होता है क्या मुझसे? दीदी, अब आप ही देख लो मम्मी जी को, देख रहे हो ना? अब आप ही बताओ मुझे, क्या मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊं? अब आप ही बताओ दीदी, क्या आपके लिए मैं अपने भाई की शादी में नहीं जाऊं? और दीदी, क्या आपने ये बच्चा मेरे भरोसे किया था क्या? ये बच्चा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। और मम्मी जी, मैं मायके जाऊंगी, मतलब मैं अपने मायके जाऊंगी। ए काजल, तुम सही बोल रही हो, भाई की शादी का तो चाव अलग ही होता है, और कौन बहन होगी जो कि अपने भाई की शादी में नहीं जाएगी? और काजल, मम्मी जी तो तुमसे ये बोल रही है कि तुम थोड़े दिन रुक जाओ, अभी मुझसे तो उठा भी नहीं जाता, और अभी तो मुझसे कोई काम भी नहीं होगा, तो बस मैं ये सोच रही थी कि तुम 10-12 दिन और रुक जाओ। दीदी, सबके घरों में काम वाली भी आती है, तो एक काम वाली आप भी लगा लो ना। बहू, तेरी जेठानी तो मुझे पहले ही काम वाले के लिए बोला था, लेकिन तुझे तो पता ही है तेरे पापा जी को काम वाले पसंद नहीं है। काजल, तुम बस 10-12 दिन रुक जाओ, फिर देखना मैं खुद तुम्हारी सारी तैयारियां करवा दूंगी। अभी मुझे तेरी जरूरत है, अभी मुझसे उठा नहीं जाएगा, और अभी तो तुम्हारे भाई की शादी में पूरे 3 महीने हैं। तुम 2 महीने पहले भी जाओगी ना, तब भी तुम्हारी सारी शॉपिंग हो जाएगी। दीदी, आपसे ना मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि आपका तो भाई है नहीं। हाँ? आपको तो जलन हो रही है ना मुझसे। मैं अपने भाई की शादी में जो जा रही हूँ, और आपकी जिंदगी में ये दिन तो कभी आएगा नहीं। आपको क्या पता भाई की शादी की खुशी क्या होती है, और मुझे भी अच्छे से पता है दीदी। मैं जब से इस घर में शादी करके आई हूँ ना, पूरा घर आपसे ज्यादा प्यार करता है। अरे सब लोग आपकी देखभाल करते हैं, मेरी खुशियों का तो किसी को भी ख्याल नहीं है। सब लोग आपका अच्छे से ध्यान रखते हैं। अरे बच्चा आपको हुआ है तो इसमें मैं क्या करूँ? आप मेरी जेठानी लगती हो दीदी, मेरा और आपका बराबर का हक है इस घर के ऊपर। मैं आपकी देवरानी हूँ दीदी, नौकरानी नहीं। आपके जापे की वजह से मैं अपने भाई की शादी में ना जाऊँ? आप भी अच्छे से सुन लिए माँ जी, मैं अपने भाई की शादी में जाऊंगी, मतलब जाऊंगी, और आज अभी जाऊंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। बहू, तुझे आज कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया ना काजल की बातों का? नहीं माँ जी, मैंने तो काजल को हमेशा अपनी छोटी बहन ही समझा है। लेकिन माँ जी, क्या आपको भी लगता है कि मेरा भाई नहीं है इसलिए मैं काजल की खुशियों से जलती हूँ? मम्मी जी, मैंने तो काजल के भाई को
समझा है, फिर उसके मन में ऐसी बात कहाँ से आई मम्मी जी कि मैं उसकी खुशी से जलती हूँ? मेरा भाई नहीं है इसलिए। बहू पहले तो तू रोना बंद कर, और रही बात काजल बहू की, उसकी बातों का तो बुरा ही क्या मानना, उसे तो अच्छे से तो जानती है दिमाग से कितनी पैदल है वो। और यदि उसे आज जाना है ना मायके तो जाने दे, तो चिंता मत कर बहू। और रही बात घर के काम की तो वो मैं अपने आप कर लूंगी। वो तो तुम दोनों बहू आ गई हो ना घर में, तुम दोनों काम नहीं करने देती मुझे, इसलिए ही तो थक जाती हूँ मैं। अरे वरना इतना काम तो मैं चलते फिरते कर लूं। तू देखना बहू मैं कैसे निकालूंगी तेरा जापा। अब तू चिंता मत कर, अभी मैं तेरे लिए बनाती हूँ कुछ खाने पीने के लिए। ठीक है मम्मी जी। माँ जी को तो बस दीदी दिखाई देती है, मैं तो दिखाई देती ही नहीं हूँ ना उनको तो बस दीदी का ही दुख दर्द समझ में आता है, मेरी खुशियों से तो उनको कोई मतलब ही नहीं है। वैसे तो मैंने आज बिल्कुल सही किया, दीदी को अच्छा सबक सिखाया। मुझे ऑर्डर झाड़ रही थी कि तुम्हारी 10-12 दिन जरूरत है। अरे क्या मैं नौकरानी हूँ तुम्हारी? उनको खुद को तो भाई है नहीं, तो उनको क्या पता कि भाई की खुशी क्या होती है। भाई की शादी में जाने की खुशी तो एक अलग ही होती है। आज मेरा कितना अच्छा मूड था, माँ जी ने और दीदी ने सारा मूड खराब कर दिया। अभी बताती हूँ मैं अपनी मम्मी को कि आज ही आ रही हूँ मैं तो। हेलो मम्मी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहे। मम्मी भाभी कहाँ पे है? बेटा तेरी भाभी तो अभी घर का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में गई है, अब वो थोड़ी देर आराम करेगी। मम्मी भाभी ने शादी के लिए शॉपिंग कर ली क्या? साड़ी ले ली क्या उन्होंने शादी के लिए? आखिरकार वो जेठानी बनने वाली है तो कैसी साड़ी ले रही है भाभी? बेटा मैंने तो अभी तक पूछा नहीं, पूछ के बताऊंगी। वैसे शादी की तैयारियां तो शुरू कर दी है उसने, ला रही है धीरे धीरे सामान, वो ही करेगा अब और कौन करेगा बेटा? अपनी बहन की पसंद अब वो ही जाने। मैंने तो बोल दिया तेरी बहन है और तेरी ही देवरानी बनने वाली है, अपने आप देख ले जो भी देखना है। हाँ मम्मी ये तो आपने बिल्कुल सही किया, भाभी की तो ही बहन है हमारी छोटी बहू, उनको ज्यादा पसंद है, उनको क्या पसंद है और क्या नहीं। सही है मम्मी। हाँ मम्मी एक बात और, मैंने अभी भाई के पास फोन किया था, उन्होंने फोन तो उठाया नहीं। आप जरा भैया से बोल दो कि शाम को ऑफिस से आते वक्त मुझे ले जाएंगे। मैंने अपनी सारी पैकिंग कर ली है, मैं रहने के लिए आ रही हूँ शादी के लिए। काजल बेटा रहने के लिए? अरे बेटा अभी तो बहुत टाइम है शादी में, और अभी तो बेटा तेरी जेठानी को भी तो बच्चा हुआ है, वो भी तो जापे में है। अरे मम्मी क्या हो गया है आप सबको? ऐसे ही तो मेरी जेठानी और मेरी सास वो दोनों मेरे पीछे पड़ गई कि मत जा अपने मायके मत जा, और मेरी जेठानी उन्होंने तो हद ही कर दी। वो तो मुझसे बोलती है कि 10-12 दिन और मत जा। अरे मेरे छोटे भाई की शादी है, वो किसी को नजर नहीं आ रही। और आपको क्या हो गया है मम्मी? आप भी यही बोले जा रही हो। और रही बात जेठानी की, क्या जेठानी ने बच्चा मेरे भरोसे किया है क्या? और ऊपर से मेरे ससुर के नखरे, उनको तो काम वाली पसंद नहीं है ना घर में। बोलते हैं कि काम वाली बाई घर में काम नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि घर में 2-2 बहुएं हैं ना। और रही बात बड़ी बहू की, वो तो जापे में है, और बच गई छोटी बहू, मैं क्या कोई काम वाली हूँ? काजल बेटा इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुझे? सही बात पे इतना गुस्सा नहीं करते बेटा। तो अब मुझे एक बात बता, शादी में तो अभी 3 महीने हैं, तू इतने दिन पहले आके क्या करेगी? अरे बेटा महीने 20 दिन पहले आ जाना, ये जिंदगी भर कहलाने वाली बातें होती हैं, समझ गई तू? आज तो तेरी जेठानी जापे में है, कल को तुझे भी बच्चा होगा, तुझे भी जापा होगा, फिर तेरा काम कोई नहीं करेगा, तब तू कैसे करेगी? अरे बेटा तेरा मायका यही रहेगा, लेकिन इस समय तेरे ससुराल वालों को तेरी जरूरत है। अरे मम्मी क्या हो गया है आप लोगों को? आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? मेरे छोटे भाई की शादी है, ऐसे ही तो मेरी सास और जेठानी, और ऐसे ही आप। अरे मम्मी अब आप ही बताओ, मुझे तैयारी नहीं करनी क्या शादी की? मुझे भी तो शादी में सजना संवरना है, अपनी शॉपिंग भी तो करनी है। मैं मायके में आऊंगी तभी तो करूंगी अपने लिए शॉपिंग। आप लोगों को मेरी खुशी क्यों नहीं दिखाई दे रही किसी को कि मेरे छोटे भाई की शादी है? अच्छा तो बेटा तू एक बात बता, तू यहाँ आ जाएगी तो वहाँ काम कौन करेगा? तुम 2 बहुएं ही तो हो उस घर में, तुम दोनों बहुओं ने ही तो घर संभाल रखा है। और रही बात तेरी जेठानी की, वो तो जापे में है अभी। अरे बेटा वो तो कर ही नहीं सकती, तुझे तो सब कुछ पता है। तो फिर तू एक बात बता, बची कौन? तू ही तो बची। और तेरी सास को बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ, मुझे नहीं लगता कि उनसे ज्यादा काम हो सकेगा। बेटा तेरी जरूरत तेरे ससुराल में है कि नहीं? और रही बात तेरे भाई की शादी की शॉपिंग की, तो बेटा बाजार में सब कुछ मिलता है, यदि 5-7 दिन पहले भी शॉपिंग करेगी ना तो सब कुछ हो जाएगा। और मैं तो बेटा तुझे फिर भी 1 महीने के लिए बोल रही हूँ, 1 महीने तो कर बेटा अपनी जेठानी का। मम्मी मेरी जेठानी ने बच्चा मेरे भरोसे पे नहीं किया। आपको समझ में क्यों नहीं आ रही ये बात? उन्होंने बच्चा अपने दम पे किया है, ना कि मेरे दम पे, और उनका बच्चा है वो जाने। अरे काजल
तुझे हो क्या गया है? तुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे बेटा, परिवार वो ही होता है जो लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। कल को तुझे भी तो बच्चा करना है बेटा। अरे बेटा, ये दिन तो सबकी जिंदगी में आते हैं। और बेटा, देवरानी जेठानी का रिश्ता तो बहनों की तरह होता है। अरे बेटा, यदि तू आज उसका साथ नहीं देगी और कल को जब तुझे जरूरत पड़ेगी वो तेरा साथ कैसे देगी फिर? तू ही बता, तेरा कौन करेगा? देख बेटा, तू ऐसे मत कर। तेरी जेठानी को बच्चा हुआ है, वो जापे में है बेटा। और ये तो स्वाभाविक चीजें होती हैं। जैसे आज तुझे बच्चा हुआ है, कल को तुझे भी होगा। और बेटा, उसे ये चीजें हमेशा याद रहेंगी कि जब उसे तेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तूने उसका साथ नहीं दिया। और तुझे पता है बेटा, मैं भगवान से रोज यही प्रार्थना करती हूँ कि तेरी जिंदगी में ये दिन जल्दी से आए, मैं भी नानी बन जाऊँ। अरे बेटा, एक बार तू खुद को उसकी जगह पे रख के देख। जैसा आज तू उसके साथ कर रही है, कल को तेरी जेठानी तेरे साथ ऐसा करती तो तुझ पे क्या बीतती बेटा? बेटा, यहाँ पे तो सारे काम हो जाएंगे। तेरी भाभी है, मैं भी हूँ, और भी परिवार के लोग हैं। यहाँ पे हम सब लोग देख लेंगे बेटा। तू ना 1 महीने तक अपनी जेठानी की सेवा कर। बेटा, तू तो समझदार है, इतनी नादान मत बन। ठीक है मम्मी, वैसे आप बोल तो सही रहे हो। आपको पता है मम्मी, दीदी ने हमेशा मुझे छोटी बहन की तरह प्यार किया है। और आज जब उनको मेरी जरूरत है तब मैं, आपको पता है मम्मी, आज मैंने दीदी के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात की मम्मी। क्या क्या बोल रही है बेटा तू? हाँ मम्मी, मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। आज मैंने दीदी को पता नहीं क्या क्या बोल दिया। अब मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा मम्मी। मैंने तो दीदी को यहाँ तक बोल दिया कि उनको भाई नहीं है ना, वो मेरी फीलिंग्स को समझ नहीं रही है। हे भगवान, बेटा तूने ये क्या किया? अरे तेरे अंदर अकल है कि नहीं? हाँ? अरे बेटा, ये भी कोई बात बोलने की है भला? बेटा, तू अभी अपनी जेठानी के पास जा, उससे माफी मांग और उससे पूछ कि उसे किस चीज की जरूरत है। आज तूने अपनी जेठानी को बहुत बड़ी बात बोल दी है बेटा। ये सब बातें भी कोई बोलने की होती है? मुझे नहीं लगता कि तेरी जेठानी भूलेगी ये सब बातें कभी। अरे बेटा, तेरी जेठानी के ऊपर क्या बीत रही होगी जो तूने उसको ये सब सुना दिया कि तेरा भाई नहीं है। अरे क्या तू बिल्कुल ही पागल हो गई है बेटा? चल बेटा जा, अभी अपनी जेठानी से एक बार माफी मांग ले। आगे से ऐसी हरकत बिल्कुल भी मत करना। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सच में आज मैंने बहुत ही बदतमीजी से बात की दीदी के साथ। मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। अब बेटा, अब देर मत कर, जल्दी से अपनी जेठानी के पास जा। सुन, जब तेरी भाभी मार्केट जाएगी ना, तब मैं उसे बोल दूंगी कि वो तेरे पास वीडियो कॉलिंग करेगी। तुझे जो भी चाहिए अपनी भाभी को बता देना। ठीक है मम्मी। तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरा तो आप सभी से बस यही कहना है कि देवरानी जेठानी को हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे कि आज उसकी जेठानी को देवरानी की जरूरत है, वैसे ही देवरानी को भी जेठानी को जरूरत होगी, क्योंकि ये सब तो स्वाभाविक चीजें हैं। जैसे कि आज जेठानी को बच्चा हुआ है, कल को देवरानी का भी होगा। तो मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि हमेशा मिलजुल के रहना चाहिए। तो आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।